हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएमजी के ट्रिक्स पर। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट जो 1 है हमारी आज समाप्त हो जाएगी। ये पार्ट 4 है, 3 पार्ट इसके पहले हो चुके हैं। नॉलेज एंड कैरिकुलम, ठीक है। इसमें सर्वश्रेष्ठ आपको 50 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। ये बीएड 3rd सेमेस्टर का है, BD 301, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में। इसलिए अभी से आप लोग तैयारी करते रहिए। और टारगेट है हमारा 75 प्रश्न आएंगे और 75 ही करने पड़ेंगे। तो हमारा टारगेट है 75 में से 75 करने का, ठीक है। हो सकता है कुछ गलती भी जा सकते हैं, 75 के 75 तो कोई भी सही नहीं कर पाता है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, पहले से देख लेते हैं। ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित है। प्रश्न आ सकता है ज्ञान कितने तथ्यों पर आधारित है, तो 3 तथ्यों पर आधारित है। पहला है सत्यता, दूसरा है सबूत, तीसरा है विचार। ये तीनों तथ्य जो है आप याद रखना अपने मन में, ठीक है। अब तर्क बुद्धि के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 विधियों का प्रयोग होता है। प्रश्न बन सकता है कि तर्क बुद्धि के अंतर्गत मुख्य रूप से कितने जो हैं विधियों का प्रयोग होता है। आपका पहला है आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि, ठीक है। अब आगमन विधि क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आगमन विधि के जो जनक हैं अरस्तु हैं, याद रखना अरस्तु, आगमन अरस्तु, ठीक है। यह विधि विशेष से सामान्य की ओर या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये आपको याद रखना होगा यहाँ पर। और आगमन विधि भूगोल, गणित, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सार्थक एवं उपयोगी है। इसमें गणित है, भूगोल है और व्याकरण है, ठीक है। व्याकरण और भूगोल याद रखना। अगर अब बात की जाए निगमन विधि, 2 है ना, निगमन विधि की बात की जाए तो ये जो है नियम से उदाहरण की ओर चलती है। यह विधि अधिकतर विज्ञान, ज्यामिति और गणित को प्राप्त करने में उपयोगी है। यहाँ पर आपको याद रखना होगा विज्ञान और ज्यामिति, विज्ञान और ज्यामिति, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न भी बना है, विज्ञान, ज्यामिति, गणित के ज्ञान को प्राप्त करने की विधि है। कौन सी विधि है? निगमन विधि है, जहाँ भी आपको ज्यामिति दिख जाए, ठीक है। अब जो निगमन विधि है यहाँ पर तो क्या था, सामान्य से विशिष्ट की ओर था, ठीक है, यानी कि विशेष से सामान्य की ओर था। यहाँ पर क्या होगा निगमन में, यहाँ पर सामान्य से, यहाँ पर क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, यानी कि सामान्य से विशेष की ओर होगा, ठीक है। और ये क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो इसमें क्या होगा निगमन विधि में, क्योंकि नियम से उदाहरण की ओर जाना है तो पहले सूक्ष्म से स्थूल की ओर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सूचना। ये सूचना प्रकृति को समझने के लिए वर्सेस तथा नवेलिंग ने सूचना के 6 अभिगम प्रस्तुत किए हैं। कितने किए हैं? 6। संख्या याद रखना, वर्सेस तथा नवेलिंग, सूचना प्रकृति को समझने के लिए। पहला है संरचनात्मक अभिगम, दूसरा है ज्ञान अभिगम, तीसरा है संदेश अभिगम, चौथा है अभिप्राय अभिगम, 5वां है प्रभाव अभिगम, 6ठा है प्रक्रिया अभिगम, ठीक है। ये 6 आपको याद रखने होंगे। ये किसके अनुसार हैं? वर्सेस तथा नवेलिंग के अनुसार। एंड JH सेरा द्वारा सूचना का वर्गीकरण कितने हैं? 6 हैं। अब इनकी भी संख्या आपको याद रखनी होगी, 6 हैं। JH सेरा के द्वारा प्रश्न बने हैं 2018 का और 2020 का मैं पेपर सॉल्व कराऊंगी आप लोगों को, 2022 का भी सॉल्व करा दूंगी। तब आपको पता चल जाएगा किस टाइप के प्रश्न आए थे, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी का हो या वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजविश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है।
पहला है प्रत्यात्मक, दूसरा है आनुभाविक सूचना, तीसरा है प्रेरक, चौथा है कार्य विधिक सूचना एंड पांचवा है निर्देशक सूचना, छठा है नीति संबंधित सूचना। अब आप ये ध्यान रखें या ना रखें, लेकिन JH सेरा ने कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। संख्या आपको याद रखनी होगी, कितना है? 6 है। ठीक है, अपन नेक्स्ट है यहाँ पर विश्वास को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, हम ये करते हैं। ठीक है, तो विश्वास को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन से हैं 2? बिलीफ इन और बिलीफ दैट। बिलीफ इन एंड बिलीफ दैट 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है विश्वास को, ट्रस्ट को। ठीक है, अब बिलीफ इन क्या होता है? यानी कि किसी मानव या ईश्वर में विश्वास जो होता है हमारा। ठीक है, बिलीफ दैट क्या होता है? किसी प्रतिज्ञप्ति में विश्वास, किसी प्रतिज्ञप्ति में विश्वास। अब यहाँ पर प्रतिज्ञप्ति आई है, तो प्रतिज्ञप्ति के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। तर्कशास्त्र में या दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र में प्रतिज्ञप्ति एक ऐसा वाक्य या कथन होता है जो या तो सत्य हो, ठीक है, या तो सत्य हो या फिर हो असत्य। क्या? या फिर सत्य हो या फिर हो असत्य। यह आवश्यक नहीं है कि हमें यह ज्ञात हो कि प्रतिज्ञप्ति सत्य है या असत्य। ठीक है, ये है। अब हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, इंद्रियों से मनुष्य को किस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है? इंद्रियों से तो भौतिक भी होता है, भौतिक संसार का, स्थूल वस्तुओं का होता है, प्रकृति के विभिन्न रूपों का, यानी कि उपयुक्त सभी का होता है इंद्रियों से। ठीक है, इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कमेंट बॉक्स में बताना। भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार कौन से हैं? पराविद्या और अपराविद्या। शंकराचार्य के अनुसार पूछे जाएं तो ये 2 ही हैं, परा एवं अपरा। ठीक है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित शास्त्र के क्षेत्र व तर्क शास्त्र के क्षेत्र में कौन सा ज्ञान मिलता है? कौन सा ज्ञान मिलता है? यहाँ पर ए प्रोएरी ज्ञान, ए प्रोएरी ज्ञान। ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विस्तृत रूप से ज्ञान के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ज्ञान के प्रकार जो होते हैं विस्तृत रूप से, वो प्रागनुभाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान। उपयुक्त दोनों हैं आपके। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्ञान के मुख्य अतिरिक्त स्रोत क्या हैं? कौन से स्रोत हैं ज्ञान के? दोनों हैं, श्रुति और प्रयोगात्मकता। उपयुक्त दोनों। प्रयोग सिद्ध ज्ञान किस पर आधारित रहता है? किस पर आधारित रहता है? अनुभवों पर, निरीक्षणों पर, अवलोकन पर। देखिए सभी पर होता है प्रयोग सिद्ध। ठीक है, अनुभव पर भी होता है, यानी कि उपयुक्त डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? 160वां प्रश्न है, वास्तविक विधि, वास्तविक विधि ब्लैक। वास्तविक विधि को ब्लैक कर दीजिए, मैं याद करने के लिए बता रही हूँ। इस तरह से आप लोग याद कीजिए, वास्तविक और विधि अनुभव ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, ओके। अनुभववाद के ज्ञान का आधार क्या है? 161वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभववाद का इंद्रिय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य के सिद्धांत कौन कौन, यानी कि सत्य के सिद्धांत कौन से होते हैं? जो सत्य के सिद्धांत हैं, यहाँ पर आपका 162वां प्रश्न है, उपयुक्त सभी हैं। संवाद सिद्धांत, सशक्त सिद्धांत, व्यवहारिकतावादी सिद्धांत।
नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य की परीक्षा के आधार कौन से हैं? सत्य की जो परीक्षा है इसके आधार भी उपयुक्त सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रणाली किस प्रकार की होती है? जो वैज्ञानिक प्रणाली होती है, 164वां प्रश्न है, ये सामान्य भी होती है, क्रमबद्ध भी होती है एंड निश्चित भी होती है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है। वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, सत्यापनशीलता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है एंड निश्चयात्मकता होती है। ठीक है, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ मनुष्य किस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है? किस प्रकार से करता है? देवीय शक्ति से, श्रुति ऋतु से, अंतःकरण से, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, आप्तवचन में ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें किन पर निर्भर रहना पड़ता है? तो विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो विशेषज्ञ होते हैं उन पर। ठीक है। संवाद सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित होता है? संवाद विधि के जनक पूछे जाएं कौन है? संवाद विधि के प्लेटो। ठीक है, प्लेटो। तो सत्य के, विश्वास के, बुद्धि के, उपयुक्त सभी इस राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभ में हर मनुष्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? तो प्रारंभ में जो करता है वह तर्क से, ज्ञानेंद्रियों से, मानसिक स्थिर से, या फिर उपयुक्त सभी। आपका 169वां प्रश्न है, तो प्रारंभ में यानी कि प्राथमिक में वो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करता है। हमने आपको यूनिट 1 की पार्ट 1 में बताया था इस सब के बारे में। ठीक है, स्रोत जो थे उनमें बाकायदा समझाया भी था। तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्त की विधियां कौन सी हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, तर्क बुद्धि के आधार पर पूछा गया है यहाँ पर, तो आगमन निगमन विधि। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? तो ये प्रत्यक्ष विधि नहीं है, ऑप्शन सा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? ज्ञान प्राप्त करने की सभी विधि हैं, प्रत्यक्ष है, निगमन है, प्रयोग विधि है, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। अर्थ क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक अथवा समर्थक कौन है? अर्थ क्रिया सिद्धांत, ये याद रखना, ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कौन है? सभी हैं, विलियम जेम्स हैं एंड सिलर हैं और जॉन डीवी हैं। दर्शन के मुख्य पहलू कौन से हैं? ज्ञान, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, यानी कि सभी, मूल्य मीमांसा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बालक के किस प्रकार के विकास हेतु ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है? बताइए। मानसिक विकास हेतु और बौद्धिक विकास हेतु, उपयुक्त दोनों। मूल्य बोध किस रूप में होता है? मूल्य बोध जो है वो ज्ञान, इच्छा और भाव, उपयुक्त सभी। ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? उपयुक्त सभी। ठीक है, ज्यादातर उपयुक्त सभी वाले सही होते हैं। वर्तमान काल में शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं? वर्तमान काल में सभी हैं, औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, तीनों हैं, उपयुक्त सभी। ठीक है। एंड अब हम, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर पार्ट यानी कि यूनिट 1 समाप्त होती है, पार्ट 4 है। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास ये जानकारी जाए। ओके।